हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अध्याय 5 श्लोक 27, स्पर्शान कृत्वा बहिर्ब्रह्मांस चतुश्चैवेंत्रे भ्रुवो प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यंत चारिणो। अर्थात बाहरी भोग के सभी विचारों को बंद करके अपनी दृष्टि को बाहों के मध्य स्थित करके, अर्थात अपनी दृष्टि को यहाँ बीच में स्थित करके नासिका में आने जाने वाले श्वास के प्रवाह को समान रखते हुए तथा इस प्रकार इंद्रियों, मन और बुद्धि को नियंत्रित करते हुए जो ऋषि इच्छा, भय और क्रोध से मुक्त हो जाता है वो सदैव स्वतंत्रता में रहता है। यदि व्यक्ति का मन इंद्रिय विषयों में ही लगा रहे तो शाश्वत सार का साक्षात्कार नहीं हो सकता। इसीलिए इस तकनीक से हमें अस्थायी रूप से इंद्रिय विषयों से अपना संबंध तोड़ लेना चाहिए। व्यवहारिक रूप से हम संसार को पूरी तरीके से बंद नहीं कर सकते हैं, अर्थात कहीं हम कोई ध्वनि सुनते हैं तो वो हमारे कानों में प्रवेश करके ही जाएगी। मुख्य बात यह है कि हमें अपने मन को किसी भी इंद्रिय बोध का पीछा करने नहीं देना है। इसके अलावा यदि मन को कोई संवेदी सूचना प्राप्त नहीं हो रही फिर भी उसे भूतकाल या भविष्य काल में जाने से रोकना चाहिए, क्योंकि यही एक अर्थ है कि इंसान अपने विचारों को भूतकाल या भविष्य काल में भेज देता है और वर्तमान खराब कर लेता है। इसके बाद श्री कृष्ण ने अपनी आँखों को बाहों के मध्य केंद्रित करने के लिए कहते हैं, अर्थात यहाँ बीच में केंद्रित करने के लिए कहते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि आँखें हमेशा मन और विचारों का अनुसरण करती है। इसीलिए यदि मन अशांत है तो आंखें भटकेगी, इसीलिए आंखों को स्थिर रखने से मन स्थिर होता है। इसी प्रकार यदि मन अशांत है तो वह श्वास में परिलक्षित होता है। इसीलिए हमारे मन को शांत करने के उद्देश्य से आने जाने वाली श्वास को संतुलित करने के लिए कहा जाता है। यदि श्वास और प्रश्वास सामंजस्य पूर्ण हो जाती है तो हम जानते हैं कि मन शांत हो गया है। इस प्रकार श्री कृष्ण बताते हैं कि हमें ध्यान के लिए स्वयं को शारीरिक रूप से कैसे तैयार करना चाहिए। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, सब्सक्राइब भी करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गीता के नए श्लोक के साथ और नए मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए श्री राधे राधे।